मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली के बाद शुरू हुआ सियासी विवाद अब सड़क से लेकर सदन तक पहुंच चुका है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन वाले मंच के कथित शुद्धिकरण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। खड़गे ने इसे संसद में अपना और दलित समाज का अपमान बताया है, जिसके बाद अखिलेश यादव और मायावती भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल दोस्तों, मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली हुई। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। खड़गे ने इसी मंच से बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था, लेकिन रैली खत्म होने के बाद उसी मंच को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दोस्तों, हिंदू संगठन श्री राम सेना धर्मार्थ न्यास की ओर से रामलीला मैदान में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ और यज्ञ किया गया। कांग्रेस की ओर से इस घटना को दलित समाज से जोड़कर सवाल उठाए गए। मामला संसद तक पहुंचा तो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे अपने और दलित समाज के अपमान से जोड़ते हुए मुद्दा उठाया। खड़गे के बयान के बाद सत्ता पक्ष की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन बिल्कुल नहीं करती और सरकार मामले की जांच करवाएगी। यानी सरकार ने घटना से दूरी तो बनाई, लेकिन इसी के साथ खड़गे के बयान पर भी सवाल उठाए। ये खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज। अब इस पूरे विवाद ने उत्तर प्रदेश की सियासत को भी गरमा दिया है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस घटना को सामाजिक भेदभाव का बेहद गंभीर उदाहरण बताया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि खड़गे दलित समाज से आते हैं, इसलिए उनके संबोधन वाले मंच का शुद्धिकरण किया गया। अखिलेश ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि दलित समाज अब अपना अपमान सहने के मूड में नहीं है। यानी उत्तराखंड का एक विवाद अब यूपी की दलित राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती भी इस मामले पर खुलकर सामने आई हैं। मायावती ने घटना को बेहद निंदनीय और चिंताजनक बताया है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से ऐसे कथित जातिवादी और सामंती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने इसी बहाने आरएसएस को भी निशाने पर लिया है और कहा है कि दलितों को लेकर दिए जा रहे बयानों और इस तरह की घटनाओं पर संघ नेतृत्व को गंभीरता से विचार करना चाहिए। यानी दोस्तों, मायावती ने इस विवाद को सीधे दलित सम्मान और सामाजिक बराबरी के मुद्दे से जोड़ दिया है। हालांकि दूसरी तरफ शुद्धिकरण करने वाले आयोजकों का अपना अलग तर्क है। उनका कहना यह है कि रामलीला मैदान में लंबे समय से धार्मिक आयोजन होते रहे हैं और कांग्रेस की रैली के दौरान मंच से कथित तौर पर इस्लामिक नारे लगाए गए थे। उनका दावा है कि इसी वजह से धार्मिक रीति रिवाज के तहत पूजा और यज्ञ किया गया। यानी इस पूरे मामले में आरोप और दावे दोनों तरफ से सामने आ रहे हैं। एक पक्ष इसे धार्मिक आस्था से जोड़ रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष इसे जातिगत भेदभाव और दलित अपमान का मामला बता रहा है।
लेकिन सवाल बड़ा है, क्या किसी नेता के मंच का शुद्धिकरण धार्मिक परंपरा है या फिर ये सामाजिक भेदभाव का संदेश देता है? फिलहाल हल्द्वानी के मैदान से शुरू हुआ ये विवाद संसद तक पहुंच चुका है और अब यूपी की सियासत में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। खड़गे के बहाने अखिलेश और मायावती दोनों बीजेपी और संघ पर हमलावर हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर 2027 की यूपी की दलित राजनीति में भी इसका असर दिखाई देता है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या इसे धार्मिक आस्था का मामला माना जाना चाहिए या फिर सामाजिक भेदभाव का? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय आप जरूर बताइएगा।